जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं बेहतरीन ईटीएफ जो कि आप यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आगे चल करके बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। और आप देखेंगे कि आपको हो सकता है यहां से जो है आपको हालांकि देखिए एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है कि ये जो है बिल्कुल सेफ है। जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ बिल्कुल जो है आपको सेफ है, आप मान करके चल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में जब तक ये यहाँ पे लिस्टेड है तब तक जो है आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है यहाँ पे प्रॉब्लम्स ये होती है कि जब आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए किसी का सलाह लेते हैं, कोई मान लीजिए कि वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, ऐसे स्टॉक सजेस्ट कर देते हैं जहाँ पे कि जब आप ट्रेड लेते हैं बाद में पता लगता है इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लॉस में हो, आपका लॉस हो गया वहाँ पे। लेकिन इसमें ऐसा सीन आपको नहीं है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको मार्केट यदि पूरा लॉस में चले जाएगा ना तभी जाकर के ऐसा हो सकता है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये मार्केट जो है आपका लॉस में गया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और ना ही मुझे लगता है कि आगे कई दशकों तक ऐसा होने वाला है। क्योंकि देखिए कुछ सडन कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं प्रॉब्लम्स, लेकिन ऐसा कभी मतलब ऐसा मान करके आप चल सकते हैं कभी लॉस नहीं हो सकता है। इसकी इतनी जो है सियोरिटी हो सकती है आपके पास यहाँ पे मौजूद है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। और आपको जो है मुझे लगता है कि इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। यदि खुद से आप इंडिपेंडेंट होंगे तो वो आपके लिए हजार गुना बेहतर होगा बाकी लोगों के सजेशन से। तो आज चलिए मैं आपके साथ यहाँ पे जो बेस्ट ईटीएफ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे देखेंगे आप ये जो है बैंक 20 करके, आपने मेरे ख्याल से शायद नाम सुने होंगे या फिर नहीं भी सुने होंगे। ये बैंक 20 करके जो आपका ईटीएफ है, आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी का जो आपके इंडेक्स है ना, जो आपका बैंक निफ्टी, आप देखेंगे जो मार्केट्स के लीडर हैं फाइनेंस सेक्टर्स के, जिसको आप बैंक निफ्टी यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे आप जो है इसको देखेंगे ये बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी का और इसका आप चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको जो है यहाँ पे सेम देखने को मिलेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए जो बैंक निफ्टी के अंदर स्टॉक्स है उसी स्टॉक्स में जो है आपके बैंक 20 जो यहाँ पे लिखा हुआ है से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट किया गया है। इसके पैसे जो है वो पूरा का पूरा इसी में डाला गया है, जो आपका मान लीजिए कि यहाँ पे बैंक 20 करके जो आपका है। तो इसका मतलब यह है, देखिए यहाँ पे कई बार ये प्रॉब्लम्स होते हैं कि मान लीजिए कि फ्लैट हो गया, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गया, कई बार रिटर्न्स नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यदि मान लीजिए कि 4 साल 5 साल का पीरियड पकड़ के चलेंगे या फिर देखिए ऐसे ऐसे आप कहेंगे कि 1 साल 1.5 साल, तो वो हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि देखिए जब मार्केट गिरता है तो 1 1.5 साल मार्केट को गिरने में लग जाता है, यदि मार्केट चढ़ता है तो 1.5 साल 2 साल मार्केट को चढ़ने में लग जाता है। तो ऐसा सीन आपको होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट अगले दिन गिरा और फिर अगले दिन मार्केट चढ़ गया, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या होता है, मार्केट जब आप मंथली चार्ट लगा के देखेंगे थोड़ा समय लगता है, फिर जब मार्केट चढ़ता है थोड़ा समय लगता है। आप देखेंगे, आप देखिए ये चार्ट्स को आप ध्यान से देखिए और यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी देखिए आपको ऐसा कौन सा समय लग रहा है जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म यदि मैं बात करूँ, ये जो आपका ईटीएफ है, ये ईटीएफ ऐसे कह सकते हैं कि जब ये लिस्टेड हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ ये समय है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2000, ये जो है आपका समय है 2004 का, ठीक है। और 4 से आप देखिए कब मार्केट्स नेगेटिव हुआ है। देखिए जब जब मार्केट्स में पेंडेमिक आया है, कोई प्रॉब्लम्स हुआ है, तभी जाकर के मार्केट्स फ्लैट हुआ है और ईटीएफ भी फ्लैट हुआ है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ऐसे कंडीशंस में देखिए 25 रुपए 24 रुपए के आसपास था, और यदि 22 रुपए के आसपास, और मार्केट कितना हाई लगाया, ये देखिए 111 रुपए का हाई लगाया, मतलब यहाँ पे 4 4 8 साल में। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे कितना यहाँ पे जो है 4 साल में मार्केट, ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यदि यहाँ से हम लोग पकड़ के चले ऐसे कंडीशंस में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितना परसेंट का मार्केट रिटर्न दिया यहाँ तक के लिए। ये देखिए मार्केट लगभग 421%, 4 साल में 4 4 8, यानी कि 2008 तक जो है मार्केट ऐसे 8 मान करके चल सकते हैं। यहाँ पे ये जो है 8 का वो है, नवंबर है तो दिसंबर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 400% का यहाँ पे रिटर्न दिया हुआ है, कितना, 4 साल में। इसका मतलब यह है कि मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न नहीं दिया है। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे आपको पता है क्राइसिस हुआ था, वो प्रॉब्लम्स हुआ था, उसके बाद फिर यहाँ से देखेंगे तो मार्केट्स यहाँ से भी अच्छा रिटर्न दे यहाँ पे दे रखा है। ये देखिए लो से, ये देखिए ऐसे तो हालांकि लो करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए 350%। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग ये मान करके चल सकते हैं। अब देखिए थोड़ा टाइम मार्केट यहाँ पे 2011 से लेकर के यहाँ पे जो है 14 तक मार्केट बीच में फ्लैट रहा है, उसका फिर वापस मार्केट में आप ध्यान से देखेंगे, जब जब मार्केट्स को आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे ये ऐसे मान करके चल सकते हैं कि 2010 से लेकर के यहाँ पे ये देखिए 3 साल मार्केट जो है यहाँ पे फ्लैट रहा है, उसका फिर वापस मार्केट में ब्रेकआउट हो गया। और आज तक आप देखिए कि कभी भी मार्केट्स ऐसा नहीं रहा है कि जब 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 मार्केट रिट्रेसमेंट किया है तब तब मार्केट्स में ऐसा हो कि कभी नेगेटिव इसने रिटर्न दिया है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूं जब जब मार्केट्स में रिट्रेसमेंट हुआ है, आपको अपॉर्चुनिटी कब पकड़ना है। देखिए ईटीएफ में भी आपको
अपॉर्चुनिटी जो पकड़ना है, एक तो आप दो तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए लगभग आप एक 150% के आसपास 150% के आसपास यहाँ पे इसने रिटर्न दे रखा है। और यहाँ पे आप हाल फिलहाल में देखेंगे, देखिए ये पीरियड कब का है, लगभग आप मान करके चल सकते हैं 3-4 साल का जो है हम लोग पकड़ के चल रहे हैं कि 3-4 साल में ये जो है ऐसा रिटर्न आपको यहाँ पे निकाल करके दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कितना 200% का जो है रिटर्न इसने निकाल करके दिया है। कितना में आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है आपका, ये आप ऐसे मान के 2020 से लेकर के 2024 यानी कि 4 साल में इसने जो है ये रिटर्न आपको बना करके दिया हुआ है। कितना 200% का। ठीक है, तो ये कोई 200% जो है अपने आप में कोई छोटा या फिर ऐसे कह सकते हैं कि मजाक करने वाली बातें नहीं होती है। देखिए ये चीजें यदि आप कहेंगे कि ये तो चले ETF है, यदि यही चीजें आप बैंक निफ्टी के चार्ट्स को लगा करके देखेंगे तो आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट आपको जो है सेम रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो आपके बैंक निफ्टी और इसके चार्ट्स है वो दोनों के दोनों सिमिलर है। जो मान लीजिए कि जो आपको वहां पे है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंट ये है कि इन्वेस्टमेंट का जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मान लीजिए कि जो ऊपर के 8 स्टॉक्स है इसमें, वो उसमें जो है होल्डिंग बहुत बड़ा है। उसके बाद नीचे के जो है उसमें थोड़ा सा जो है थोड़ा सा ही होल्डिंग है। बाकी की जो टॉप होल्डिंग्स है ना, ऐसे मान सकते हैं कि 95% के आसपास जो है टोटल होल्डिंग ऊपर के जो टॉप स्टॉक्स है उसमें, इसलिए ऐसा देखने को मिल रहा है। हालांकि आप जब बैंक निफ्टी को लगाएंगे थोड़ा सा उसमें रिटर्न जो है ज्यादा है। लेकिन देखिए ऐसे सिमिलर ETF आपको और भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। जब आप गूगल में सर्च मारेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, आप उसको जाकर के वॉच कर लीजिए, मैं आई बटन में डाल दूंगा। वहां पे ऐसे सिमिलर आपके जो वो है ना, बहुत सारे ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट में सिर्फ थोड़ा सा उसमें डिफरेंट होता है कि मान लीजिए कि वो और भी मान लीजिए कि उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन इसके हिसाब से यदि हम लोग देखें तो बहुत अच्छा यहाँ पे रिटर्न है। इसके और भी ETF है जहाँ पे और अच्छे जो है आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, लेकिन सिमिलर इसी के आसपास देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत इसमें जो है आपको ऊपर नीचे 5% 10% का ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। लगभग इसी के आसपास जो है आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसे कंडीशंस में यदि मान करके चलिए कि आगे चल करके यदि मार्केट्स रिट्रेसमेंट करता है या फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं सही तरीके से, तो इसका मतलब यह है कि आगे चल करके आपको बहुत अच्छा जो है रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, आप ऐसे इंडेक्स को आइडेंटिफाई करिए जो इंडेक्स आपको 10 साल से पीछे जो है अच्छा रिटर्न देकर निकाल करके दिया हुआ है, तभी जाकर के आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे क्रिएट कर पाएंगे ETF में। यदि आप 10 साल का इंडेक्स जो मान करके चलिए, जितने भी इंडेक्स है, बहुत सारे इंडेक्स है, तो वहां पे देखिए इंडेक्स और प्लस सेक्टोरियल इंडेक्स, तो आप वहां पे देखिए कि ऐसे में वो जो आपका रिटर्न्स है वो 10 साल से बेहतर रिटर्न्स निकाल करके दिया है या फिर नहीं दिया है। तो ऐसे कंडीशंस में हो सकता है कि मान लीजिए 5 साल अच्छा परफॉर्मेंस किया है और 5 साल पूरा फ्लैट रह गया है, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेटेस्ट के यदि लेटेस्ट मान लीजिए कि कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है और सेक्टर का बहुत अच्छा, जैसे मान लीजिए कि आपका ये मोटर्स कार्स वगैरह सब जो बनाती है, ऐसे सेक्टर्स में आप जब देखेंगे तो इसका आगे चल करके संभावनाएं हैं। क्योंकि जितने भी व्हीकल्स है ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक्स हो रहे हैं, प्लस एनर्जी हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए IT सेक्टर्स के हैं, तो पीछे देखेंगे आप मोटर सेक्टर्स थोड़ा सा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो है फंडामेंटली भी अच्छा है, तो हो सकता है आगे चल करके वो अच्छा परफॉर्मेंस करे। तो ऐसे ETF को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका ये IT सेक्टर से आगे चल करके आपको पता है कि पूरा का पूरा गेम जो है IT पे चलने वाला है, AI ये सारी चीजें आप देखेंगे आ रहा है, तो वो IT सेक्टर्स के स्टॉक्स को ETF को आइडेंटिफाई करके वहां पे आप जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे इस तरीके से जो मान लीजिए कि अपकमिंग फ्यूचर्स है ना, उसको आप कर सकते हैं। या फिर जो एग्जिस्टिंग्स है जिसने 10 साल में अच्छा रिटर्न बना करके दिया है, आगे भी अच्छा रिटर्न बना करके देगा। फाइनेंस सेक्टर्स, उसके बाद आपका जैसे मान करके चलिए कि FMCG वगैरह जो आपको पता ही है, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स है जिसका नीड हमेशा आपको बना रहेगा मार्केट्स में। आपको पता है कि खाने पीने की जो सामान होगी वो हमेशा बिकता रहेगा और कभी वो चीज़ें बंद नहीं हो सकती है। इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो शायद बंद हो सकती है जिसकी ज़रूरत नहीं है, जैसे मान लीजिए FMCG सेक्टर्स वगैरह सब जो कंपनी बनाती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो रेगुलर बेस पे आप यूज करते रहेंगे और वो चीज़ें आप कभी बंद नहीं कर सकते खाने पीने के सामान में। तो इसलिए उसका इस्तेमाल जो है हमेशा होते रहेगा और वो सेक्टर्स जो है हमेशा आपको ग्रो करता रहेगा। हाँ, कुछ सडन समय के लिए हो सकता है, 1 साल के लिए मान लीजिए मार्केट्स हाई लगा लिया, रिट्रेसमेंट कर रहा है 1 साल 2 साल, उस टाइम पीरियड के लिए हो सकते हैं वो फ्लैट हो जाए, लेकिन बाद में आगे चल करके वो वापस अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और जब वो कंटिन्यू करेगा तो आपको रिटर्न जो है अच्छा बना करके देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप ध्यान से इसको देखेंगे तो इसमें आप ये चीज पाएंगे कि यहाँ पे देखेंगे इसने ऑलमोस्ट, अब देखिए यदि यहाँ से आप इसको निकाल करके देखेंगे, मान लीजिए कि पास्ट का देखेंगे तो इतना अच्छा, जब 3 साल 4 साल में ऐसे रिटर्न निकाल करके आपके दिए। देखिए यहाँ तो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ थोड़ा कम रिटर्न है वहाँ वहाँ हमने टाइम भी कम लिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, ये आप देखेंगे तो ये आपका जो है 2013 से लेकर के ये देखिए 2015 यानी कि 3 साल का इसमें हमने लिया हुआ है।
आप मान सकते हैं कि 3 साल 4 साल के आसपास का जो है इसमें हमने सेलेक्ट किया हुआ है। ये देखिए 2009 से लेकर के ये जो है आपका 10, यानी कि इसमें जो है 1 साल का सिर्फ लिया हुआ है, जहाँ पे 350% का रिटर्न है। तो ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जब जब मार्केट्स में एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होता है, तब तब मार्केट्स में जो है आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। तो इसका मतलब यह है कि यदि आगे चल करके मार्केट्स में थोड़ा थोड़ा करके सेलिंग प्रेशर स्टार्ट होगा, तो आप वहां से एक्यूमुलेट करना स्टार्ट